क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर, चाहे उनकी बैटिंग हो या बॉलिंग हो, उन्होंने ये जीत अपने नाम की और उनकी दूसरी जीत है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस बार बड़े एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट के माइंडसेट के साथ मैदान में उतर रहे हैं। ओवरऑल माइंडसेट की एक चेंज नजर आ रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में। कप्तान ऑफ कोर्स चेंज हुआ है, सरफराज का एक अपना माइंडसेट है, राइल यूसुफ का एक अपना माइंडसेट है। जैसे हारिस, शाहीन शाह अफरीदी और जमाल के जिस तरीके से रहता है, तो मेरे ख्याल से अब 2 मैच हो गए, दोनों में जो है ये डिफेंड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट अगर उसमें आता है और मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से कलंदर जो है चेस की तरफ जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग PSL 9 स्पेशल शो ऑन Jio Digital. Well, we are here today to discuss match 4 which was played between Lahore Qalandars and Quetta Gladiators, and unfortunately Lahore Qalandars faced their defeat, second defeat in a row, which was very surprising for their fans कि आखिर लाहौर कलंदर्स को क्या हो गया है। बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर, चाहे उनकी बैटिंग हो या बॉलिंग हो, उन्होंने ये जीत अपने नाम की और उनकी दूसरी जीत है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तैयारी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो दूसरी जीत भी अपने नाम कर चुके हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर टुडेज गेस्ट. वी हैव सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान joining us from मुल्तान via Zoom. अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, वेलकम. वालेकुम अस्सलाम. एंड वी हैव फैजान लखानी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. उन्होंने भी आज हमें जूम के जरिए ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हम स्टार्ट करते हैं. चूँकि कलंदर ने टॉस जीतने के बाद दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, यानी लाहौर कलंदर शाहीन 11 ने फैसला किया कि आज थोड़ी बल्लेबाजी पहले की जाए. तो उनकी बल्लेबाजी कैसी रही, बैटिंग कैसी रही, तो इस पर अतीकुर रहमान से हम सवाल करते हैं कि लाहौर कलंदर्स ऑफ कोर्स साहिबजादा फरहान जिन्होंने पहले अच्छा परफॉर्म किया, उनकी बैटिंग अच्छी रही. इस बार भी ही स्कोर 62 और 43, लेकिन ओवरऑल देखें तो बैटिंग यूनिट ने 187 रन स्कोर जो है वो बोर्ड में एक स्कोर बनाने में कामयाब रहे, 187. लेकिन क्या टारगेट या टॉस के बाद ये फैसला लाहौर कलंदर्स के लिए, अतीक आप क्या समझते हैं, ये फैसला सही था या उनकी प्लानिंग जो थी पहले बैटिंग करने की, उनके लिए कोई काम तो नहीं आई? वैसे देखें ना, जिस तरीके से उनकी ऑन पेपर बॉलिंग है तो उस हिसाब से तो डिसीजन सही था, लेकिन जिस तरह पहला मैच हारे, उनकी बॉलिंग चल नहीं रही, जिस तरीके से हारिस, शाहीन शाह अफरीदी और जमाल के जिस तरीके से रहता है, तो मेरे ख्याल से अब 2 मैच हो गए, दोनों में जो है ये डिफेंड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट अगर उसमें आता है और मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से कलंदर जो है चेस की तरफ जाए कि ठीक है, अगर हमारी बॉलिंग जो है वो नहीं चल रही और डिफेंड नहीं कर पा रहे तो हम चेस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट अगर थर्ड मैच होता है जो यहाँ मुल्तान के अंदर है, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ लाहौर कलंदर का, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन में उनको देखना चाहिए. और जहां तक आपने बैटिंग की बात की, साहबजादा फरहान तो मुसलसल फॉर्म के अंदर है, लेकिन फखर जमान पे बहुत ज्यादा डिपेंडिंग करती है लाहौर कलंदर की टीम. और फिर वेल डोसन जो है वो भी बड़ा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद फिर जहादाद ने आके एक अच्छा स्कोर किया, वरना फिर लाहौर कलंदर के लिए ये 150 क्रॉस करना जरा मुश्किल नजर आ रहा था. लेकिन जहादाद ने एंड वक्त पे आके और जिस तरीके से फिर वो खुल के खेले हैं, जहादाद ने बहुत अच्छे स्ट्रोक उन्होंने खेले. तो आप साहबजादा फरहान की लेने स्टार्ट की बैटिंग, वहां से थोड़ा सा उनको सहारा मिला, और फिर जहादाद खान ने सिकंदर रजा के साथ जो पार्टनरशिप लगाई, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, जिससे थोड़ा इनका स्कोर अच्छा गया. तो मेरे ख्याल से बैटिंग में इतना ज्यादा मसले मसाइल नहीं आ रहे. फखर को अलबत्ता जो है वो थोड़ा सा रुक कर, पहले ये नहीं कि आते ही मारना शुरू करें जिसमें वो आउट हो रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा रुके, क्योंकि फखर का रुकना विकेट पे जो है वो बहुत जबरदस्त होता है. अगर फखर जमान रुक जाए तो उसके बाद फिर वो खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो फील्डर नहीं देखते कि कौन फील्डर कहाँ खड़ा है, फिर बस वो मारना शुरू करते हैं. तो फखर की थोड़ा सा विकेट पे स्टे करने के लिए शायद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. डेफिनेटली. वेल फैजान, जो टारगेट दिया गया लाहौर कलंदर्स की जानिब से वो प्रिटी डिसेंट 188 रन्स का टारगेट था.
और अगर फ़खर जमान चल जाते तो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट मज़ीद ज़्यादा हो सकता था। लेकिन जहाँ कमी नज़र आ रही है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग का फैसला किया कि वो शायद बॉलिंग अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन व्हाट इज़ गोइंग ऑन या व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद द बॉलिंग यूनिट ऑफ लाहौर कलंदर्स? देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि लाहौर का बॉलिंग यूनिट है वो चल के नहीं दे रहा। आप देखें, बजाय तो पाकिस्तान के 3 इंटरनेशनल लाइनअप में है, जो पाकिस्तान के मेन खिलाड़ी है, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, उसके बाद फिर इनफैक्ट अब जमान भी पाकिस्तान प्लेयर है। टीम शायद प्रॉब्ली बहुत ज्यादा मिस कर रही है राशिद खान ने पिछले 2 एडिशंस में काफी इम्पैक्ट डाला था बीच के ओवर्स में, वो चीज टीम मिस कर रही है। तो बॉलिंग देखिए, जो टॉस जीत के फैसला था वो बिल्कुल मुनासिब था। ऐसी बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ कोई भी टीम होती वो यही फैसला करती, बट ये बॉलर्स जिस पे ज्यादा इन्हिसार करती है कलंदर्स की टीम, और क्यों ना करे, इतने टॉप बॉलर्स है, कहने को ये दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक होते हैं दोनों, हारिस और शाहीन, बट ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये चीज आज तो सिकंदर रजा भी हमें एक्शन में नजर आए। देखिए, सिकंदर रजा ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, बट सिकंदर से आप वो एक्सपेक्ट नहीं करते जो आप एक्सपेक्ट करते हैं शाहीन से या हारिस से, कि वो हमें विकेट दिला के देंगे कलंदर्स को, या वो एक ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, वो विक्टोरियस परफॉर्मेंस देंगे, कामयाबी वाली परफॉर्मेंस देंगे। वो इन दोनों पे ड्यू है, वो ये दोनों नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर टीम थोड़ा सा स्ट्रगल करके, दोनों मैचों में कलंदर्स का स्कोर काफी अच्छा था, डिफेंडेबल था, बट बॉलर्स उस तरीके से परफॉर्म ना कर पाए जिस तरीके से कलंदर्स के बॉलर्स रिवाइट के अंदाज में परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा कलंदर्स के साथ ये भी रहा है कि टीम अपने कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा हटी हुई है। कुछ प्लेयर्स इनके अवेलेबल नहीं है। राशिद खान तो पहले ही अवेलेबल नहीं थे, राजू पक्से को भी एनओसी नहीं मिला, डैन लॉरेंस भी इंग्लैंड टीम में सेलेक्ट हो गए, काय होप पार्शली अवेलेबल है। तो जो कलंदर्स का अपना जो प्री ड्राफ्ट या ड्राफ्ट में जो स्क्वाड जहन में बना के बैठे थे, वो उसके साथ प्रॉब्ली इस बार मैदान में नहीं है कलंदर। अब कुछ रिप्लेसमेंट्स साउथ अफ्रीका के जॉर्ज लिंडले को उन्होंने स्क्वाड में लिया है, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन भी एक आ रहे हैं। तो अब देखिए किस तरह कलंदर्स की टीम आगे फॉर्म करती है, बट जो इनकी इनिशियल थॉट थी ड्राफ्ट पे, शायद उसके अकॉर्डिंगली इनको अब तक टीम फील्ड करने का मौका भी नहीं मिल सका। वेल अतीक, राशिद खान की मिसिंग तो ठीक है, एक फैक्टर है, लेकिन राशिद खान के एब्सेंस में अब मजीद हमारे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ज़मान खान एक्सपीरियंस प्लेयर है। शाहीन शाह अफरीदी पर ही ज़्यादा इन्हिसार होता है बॉलिंग यूनिट को लेकर, लेकिन क्या ये फॉर्म में नहीं आए अभी तक? हारिस रऊफ भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़मान खान ने 1 विकेट ली, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन थी कि राशिद के ना होने से लाहौर कलंदर्स इतनी डिफीट्स का सामना करेगी? देखिए, राशिद खान का इम्पैक्ट तो पहले दिन से ही हर कोई कह रहा था कि राशिद खान नहीं है, मतलब आधी टीम कलंदर की नहीं है। लेकिन अगर किसी टीम का डिफेंडिंग चैंपियन का सिर्फ एक खिलाड़ी पर इन्हिसार भी सही नहीं होता। ठीक है, राशिद खान का अपना एक इम्पैक्ट है, वो मिडिल ओवर के अंदर बहुत ज्यादा विकेट लेते थे और वो फंसा देते थे मैच को। लेकिन शाहीन शाह, हारिस, जमान, शाहीन जो नई बॉल से विकेट लेते थे, वो तो बिल्कुल लग रहा है शाहीन भी भूल गए हैं। जो नई बॉल से उनके विकेट लेने का अंदाज था, वो नई बॉल से इम्पैक्ट मतलब 6 ओवर तक आपकी उनकी कोई विकेट ही नहीं गिरी थी। साहबजादा फरहान बहुत आराम से खेल रहे थे। उसके बाद हारिस तो चले ठीक है, मुसलसल जो है वो अंडर प्रेशर चल रहे हैं, वो वर्ल्ड कप से क्या एशिया कप से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है हारिस रऊफ को वैसे है तो फाइटर, अगर उनके 1 ओवर के अंदर वो एक कैच हुआ और उसके बाद साहबजादा फरहान सरफराज का कैच पकड़ लेते, क्योंकि पार्ट टाइम थे, साहबजादा फरहान विकेट कीपर के तौर पे कर रहे थे, तो अगर कर ले तो 1 ओवर में 2 विकेट हो जाते तो शायद हारिस को वो कमबैक का मौका मिलता। तो हारिस के साथ भी ये बैड लक हो रही है कि उनकी जो है कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। लाहौर कलंदर की बॉलिंग के साथ साथ सबसे बड़ा जो नुकसान देखने में आ रहा है, जो खामी नजर आ रही है, वो फील्डिंग की आ रही है। कैचेस पहले मैचेस में भी ड्रॉप किए, कल के मैच में भी कैचेस ड्रॉप किए, तो फील्डिंग के मेयार को तो जो बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल तमाम फ्रेंचाइज की टीमों में फील्डिंग का मेयार हमें अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेकिन लाहौर कलंदर का बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ। जब आपकी बॉलिंग भी नहीं चल रही हो और फिर फील्डिंग भी खराब हो, तो फिर चाहे आप 200 भी कर लेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप किसी टीम को रोक सके। यस डेफिनेटली। वेल फैजान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये जो दूसरी जीत है, इसमें आई वुड से कि जो मेन रोल रहा वो उनकी बैटिंग का रहा है।
क्योंकि 187 का जो 188 का टारगेट था, इट वाज अ प्रिटी डिसेंट टारगेट। ऐसा नहीं था कि कोई कम टारगेट मिला, लेकिन स्पेशली बात करेंगे ख्वाजा नाफे की, यंग बैटर, ही परफॉर्म्ड रियली वेल विद द बैट, स्कोर्ड 60 ऑफ 31। लास्ट शो में भी हम बात कर रहे थे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस बार बड़े एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट के माइंडसेट के साथ मैदान में उतर रहे हैं, और अगर उनके जितने भी बैटर्स मैदान में उतरे, उनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट 120-130 प्लस। तो ख्वाजा नाफे की पहले तो बात करें, उनकी बैटिंग आपको कैसी लगी? देखिए, ख्वाजा नाफे का नाम मैंने आपको प्री टूर्नामेंट शो में भी जिक्र किया था इस प्लेयर का, कि ये होगा इमर्जिंग प्लेयर में से एक देखने वाला, और उसने परफॉर्म किया। बट अगेन अभी एक इनिंग उसने परफॉर्म किए, लेट्स नॉट ज्यादा हाइप ना दे इस बच्चे को, बहुत अच्छा टैलेंट है, बट धीरे धीरे इसको ऊपर लेकर आए। हम एक परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज्यादा सर्च करा लेते थे, तो उसके बाद प्लेयर को अपने आप को कैरी करना भी बड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है। तो बट नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत जबरदस्त खेल है, अच्छा क्लीन हिटिंग करते हैं। हमने पहली मर्तबा इनको, आप भी इस टूर्नामेंट में हमारे साथ ही जो रमजान कप कवर किया था जियो सुपर ने मोइन खान अकेडमी में, उसमें सबने पहली मर्तबा इनको देखा था, ज्यादातर लोगों ने खेलते हुए। तो काफी अच्छा उन्होंने अपना ये कह लेंगे स्किल की ग्लिम्स दिखाई थी इस टूर्नामेंट में। उसके बाद फिर इनको उन्हीं टूर्नामेंट की वीडियोस की बेस पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी मौका मिल गया था। तो ये एक अच्छा टैलेंट जरूर है, बट वक्त के साथ साथ इनको भी और खेलने दे और अपने आप को साबित करने दे, उसके बाद फिर हम आगे डिसाइड करते हैं कि ख्वाजा नाफे को कहाँ लेके जाना है। बट नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो आप बात कर रही है ना, ओवरऑल माइंडसेट की एक चेंज नजर आ रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में। कप्तान ऑफ कोर्स चेंज हुआ है, सरफराज का एक अपना माइंडसेट था और आइले दूसरों का एक अपना माइंडसेट है। जिस तरीके से सऊद शकील को उन्होंने टॉप पर लाकर इस्तेमाल किया है, आई मीन ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, और एक ऐसी सोच लेकर आए कि जो शायद पिछले साल तक कोई ये सोचने को तैयार नहीं था कि सऊद शकील ओपन भी कर सकता है, वो भी T20 आईज में। तो ये एक अच्छी साइन यहाँ पर है, एक आउट ऑफ बॉक्स सोचा और वो फायदा दे गया क्वेटा की टीम को यहाँ पर। नाफे की बैटिंग, ओवरऑल बैटिंग भी बहुत अच्छी जा रही है। बॉलिंग के भी कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो आई मीन क्विक चेंजेस जो देखी हमने अक्सर औकात पे जब अपोनेंट संभल जाते हैं, तो वो चीज भी काफी कह लें कि फायदेमंद रही क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो ओवरऑल जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के माइंडसेट में जो तब्दीली नजर आई है, उसने बड़ा बेनिफिट किया क्वेटा की टीम को। यस डेफिनेटली। वेल आपसे ही फैजान, और फिर सेम सवाल हम अतीकुर रहमान से भी करेंगे कि लाहौर कलंदर्स डेफिनेटली बैक टू बैक 2 डिफीट वो फेस कर चुके हैं, एंड इट्स रियली डीमोरलाइजिंग फॉर द टीम, वो भी डिफेंडिंग चैम्पियन होते हुए। तो व्हाट डू यू थिंक कि आगे जाकर आगे के फेज़ और क्या लाहौर कलंदर्स को स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, या सिर्फ राशिद खान के इंक्लूजन से ही इनका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा? अभी तो 2 मैचेस ही हुए हैं, और ठीक है, लाहौर कलंदर के हमें पिछले 2 साल नहीं, उससे पिछले 6 साल जो थे वो याद आने लगे हैं। लेकिन लाहौर कलंदर फाइटर है और कमबैक करना जानती है, और मैचेस हैं और अब उनका वेन्यू चेंज होगा। यहाँ पर मुल्तान के अंदर आएंगे, मुल्तान के अगेंस्ट उनका जो है वो मैच है। तो ठीक है, लाहौर कलंदर में सामने नजर आ रही हैं, और अच्छी बात है कि ये शुरू में नजर आ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि लाहौर कलंदर बिल्कुल वन साइडेड मैच हार रही। कल का मैच बड़ा तगड़ा मैच था, आखिर तक लेके गए वो। तो ख्वाजा नाफे की, मैं जिस तरह फैजान ने जिक्र किया, मैं तो कहूंगा कि अब तक के जितने, जैसे फरहान साहबजादा ने इनिंग्स खेली, सऊद शकील ने खेली, हर कोई खेले, लेकिन नाफे की कल जो इनिंग्स थी वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। फिनिश किया उन्होंने, जिस तरीके से आउट हो गए थे नाफे जो है वो भी खड़े रहे, और उन्होंने नई बॉल से बॉल, जब बॉल पुरानी हुई तो जिस तरह उस बॉल को उसने रैप किया, वो नाफे एक तो खड़े रहे उस प्रेशर के अंदर उसकी इनिंग्स में। इस वजह से कहूंगा कि अब तक की जितनी इनिंग्स है सबसे ज्यादा अच्छी यूं है कि वो प्रेशर में आए नहीं, हालांकि तगड़े बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे थे। हारिस था, शाहीन था, जमान था, पाकिस्तान का अटैक था, उसके बावजूद नाफे जो है वो प्रेशर में है। तो इस वजह से उनकी इनिंग्स को मैं बहुत ज्यादा मतलब जो हाई रेट करूंगा, जो अब तक जितनी इनिंग्स हुई। यंग लड़का, उसने फिर प्रेशर में नहीं आया, फिनिश किया, फिर आखिर में जो खेली। और जहां तक आपने बात की लाहौर कलंदर की, ठीक है, लाहौर कलंदर की खामियां नजर आ रही हैं। बॉलिंग खास तौर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। फील्डिंग तो चले ठीक है, होती रहती है, कैचेस ड्रॉप होते रहते हैं, लेकिन शाहीन का और हारिस का, अगर हारिस को मैं समझता हूँ रेस्ट देना समझते हैं तो उनके पास इमरान जूनियर है, उनको मौका दिया जा सकता है। अगर वो समझते हारिस
अभी इस पोजीशन में नहीं आ रहे या उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे, तो 1-2 मैच के लिए रेस्ट देके आप इमरान जूनियर को आजमा सकते हैं। ठीक है, तो फैजान आपकी क्या राय है, क्या लाहौर कलंदर्स को ऐसा करना चाहिए वो इस डिफीट साइकिल से बाहर आ जाएं? देखिए ऑफ कोर्स, बट अगेन अभी कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत है। जिस तरह आतिक की बात कर रहे थे कि अभी 2 ही मैचेस हुए हैं, 8 मैचेस बाकी है। अभी लीग जब हाफ में थ्रू होगी ना, जब 5-5 मैचेस या पहला राउंड मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी कि टीम किस तरह शेप अप कर रही है या कौन कहाँ जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है। अब भी कलंदर्स भी कम बैक कर सकती है, अब भी कोई भी टीम यहाँ से धड़ल्ले से नीचे आ सकती है। तो अभी तो 2 ही मैचेस हुए, अभी तो लीग का स्टार्ट हुआ है, पूरा टूर्नामेंट बाकी है, हर टीम के मैचेस बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस लीग में। तो अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है और कलंदर्स के फैंस को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये टीम टिपिकल पाकिस्तान टीम की तरह है, 1 मोमेंट अप नेक्स्ट मोमेंट डाउन। तो ये चीज कलंदर्स में चलते रहती है। बट अतीक ने जो बात की, जिस तरह बॉलिंग का एक ऑप्शन मौजूद है, तो ऑफकोर्स हारिस एक सिर्फ ये 2 मैचेस की बात नहीं है, हारिस एक काफी लंबे से परफॉर्म करते में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर उनको ब्रेक दे दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, सो यस डेफिनेटली इस सीज़न का ये इनिशियल स्टेज ही है और अभी 2 मैचेस ही हुए हैं, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन डेफिनेटली टाइम लगेगा अभी कॉम्बिनेशन बनने में। ऑफ कोर्स कोई मेन बॉलर के एब्सेंस से कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन एनीवेज हम आज की डिस्कशन हमने की लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। पोस्ट मैच बातचीत हुई हमारी फैज़ान लखानी और अतीकुर रहमान के साथ। लेकिन नेक्स्ट में हम बात करेंगे, पोस्ट मैच करेंगे मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि मुल्तान में होगा और अतीकुर रहमान इसे स्टेडियम में लाइव एक्शन को एंजॉय करेंगे। आप सबसे मुलाकात होगी एक बार फिर। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह करें कि आपको पीएसएल के मैचेस कितने ज़बरदस्त लग रहे हो और क्या आप स्टेडियम जा रहे हैं कि नहीं। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।